दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। इसमें दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 फैक्टर बता रखे हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को। चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला जो फैक्टर यहाँ पे दिया है इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा दिया गया है यहाँ पे दोस्तों जो कि आपका रेगुलेटरी फैक्टर, तीसरा दिया गया इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, चौथा दिया गया है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर और जो पांचवा है वो है ग्लोबल फैक्टर। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कौन सा फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है। पहला दिया गया है यहाँ पे जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ में यहाँ पे लिखा गया हायर इकोनॉमिक ग्रोथ यूजुअली लीड टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ क्रेडिट एज बिजनेसेस एक्सपेंड एंड कंज्यूमर स्पेंड मोर। इसका मतलब दोस्तों यहाँ यह बताया गया है कि जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो व्यापार ज्यादा कर्ज लेते हैं। जब अर्थव्यवस्था कोई भी अर्थव्यवस्था हो जब तेजी से बढ़ने लगेगी तो जाहिर सी बात है वो लोन लेगा और लोग ज्यादा खर्च करते हैं। जब जाहिर सी बात है अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस में तरह तरह के प्रोडक्ट आएंगे और लोग उसको खरीदने के लिए ज्यादातर लोन लेते हैं या फिर पैसा एक्सपेंड करते हैं, जिससे कर्ज की जो मांग होती है ना, जो क्रेडिट की मांग होती है वो मार्केट में बढ़ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अफेक्ट द रियल वैल्यू ऑफ मनी एंड कैन इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, वो पैसे की असली कीमत को कम कर देती है। ठीक है, और इससे क्या होता है ब्याज दरें जो होती हैं वो बढ़ सकती हैं। चांसेस जो होते हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे जो ब्याज दर होता है वो बढ़ सकता है, जिससे कर्ज की जो मांग है वो कम हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट की जो मांग है वो कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आप लोग लोन कम लेंगे। ठीक है, कोई भी होगा तो वो लोन कम लेगा। तीसरा दिया गया इंटरेस्ट रेट। अभी जैसे कि मैंने समझा दिया कि अगर जैसे मान लीजिए सेंट्रल बैंक है हमारा, इंडिया में ही ले लीजिए, अगर हमारा सेंट्रल बैंक रेपो रेट वगैरह या कोई भी रेट हमारा कम कर देता है तो उससे क्या होता है डायरेक्टली इफेक्ट हो जाती है मार्केट पे। अगर हमारे इंटरेस्ट रेट कम है तो बहुत सारे लोग जाके लोन लेंगे और अपना अपना बिजनेस करेंगे या जो जरूरत होगी उसकी पूरी करेंगे। ठीक, तो उससे क्या होगा जो मार्केट में क्रेडिट का वॉल्यूम होगा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सचेंज रेट की। एक्सचेंज रेट डायरेक्टली हमारा विदेशी विनिमय की तरह देखा जाता है। अगर एक्सचेंज रेट में थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन होती है तो हम किस पे असर पड़ता है, डायरेक्ट हमारा असर पड़ता है कर्ज की मांग पे। जो मात्रा होती है ना वो प्रभावित हो सकती है, खासकर जब खुली अर्थव्यवस्था होती है तब। नेक्स्ट एंड आखिरी दिया गया है इकोनॉमिक फैक्टर में जो कि है बिजनेस साइकिल। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है ना दोस्तों तो जो कर्ज की मांग होती है वो भी बढ़ जाती है, और जब मंदी होती है तो जो कर्ज की मांग होती है वो कम हो जाती है। इसमें बेसिकली यही बताया गया है बिजनेस साइकिल में कि जब भी हमारी कोई इकोनॉमिक जो होगी, इकोनॉमिक गतिविधियां अगर बढ़ेंगी तो उसमें लोन की जो इम्पैक्ट होगा वो हाई हो जाएगा, और अगर इकोनॉमिक गतिविधियां स्लो होगी या फिर डाउन हो गई होगी तो इसमें जो लोन क्रेडिट होगा वो लो हो जाएगा, मतलब डिक्रीज फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी इकोनॉमिक फैक्टर। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरा रेगुलेटरी फैक्टर के बारे में। नेक्स्ट दिया गया इसमें मॉनेटरी पॉलिसी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रेगुलेट क्रेडिट थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूडिंग सेटिंग रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट एंड मेंटेनिंग कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों इसमें यह बताया गया कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई जो हमारे इंडिया में है वो अपने कुछ नियम और शर्त के हिसाब से रेट जो है वो तय करती है बैंक को कि आपको इतने परसेंट पे लोन देना है या इतने परसेंट पे लोन नहीं देना है। ये अफेक्ट कर सकता है डायरेक्ट हमारे जो फैक्टर है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है बैंकिंग रेगुलेशन। बैंकिंग रेगुलेशन मतलब कि बैंक को कितनी पूंजी चाहिए। ठीक है, जो बैंकिंग के नियम है उसमें यह बताया गया है कि बैंक को कितनी पूंजी चाहिए, उधार देने की सीमाएं कितनी है। ये नहीं कि आप उधार दिए जा रहे हैं आपके पास पैसा है तो ये भी नहीं कर सकते हैं। और कर्ज देने के नियम यह तय करते हैं बैंक कि हमको किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है, किसको क्रेडिट देना है, किसको क्रेडिट नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, इससे भी इफेक्ट होता है। थर्ड या फोर्थ जो दिया गया है क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी क्या है, जो कर्ज की नीतियां होंगी वो कैसी होंगी। तो जो हमारा आरबीआई है उसके द्वारा यहाँ पे इंडिया में कर्ज की जो पॉलिसीज हैं उसको बनाई गई है, मतलब क्रेडिट की जो पॉलिसी है उसको बनाई गई है कि किसको हमको लोन देना है, किस क्षेत्र को लोन देना है। ठीक है दोस्तों, किसको अभी हमको लोन देने की उतनी जरूरत नहीं है, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे हमको लोन देना है। जैसे कि हमारे इंडिया में दोस्तों किसान को जो लोन दी जाती है वो काफी कम रेट पे दी जाती है, होम लोन है वो भी कम रेट पे होता है, जैसे पर्सनल लोन है हाई रेट पे। तो ऐसे ही जो क्रेडिट पॉलिसी है आरबीआई के द्वारा हमारे यहाँ बनाई जाती है। नेक्स्ट जो दिया गया है दोस्तों दिया गया फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कुछ नीतियां होती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती हैं मार्केट में ऐसी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए जो कि दोस्तों आमतौर पे कर्ज नहीं ले पाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा जो लोग कर्ज नहीं ले पाते हैं, सपोज दैट कि कोई एक रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, वहां पे लोग बहुत गरीब रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं जो कि कर्ज नहीं ले सकते लेकिन उनको अपना बिजनेस करना है। तो ऐसे एरिया के लोगों को कम ब्याज दर पे जो क्रेडिट है वो या कर्ज है जो दिया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो कुल कर्ज की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है वो भी मैं समझा देता हूँ। सपोज दैट एक एरिया में हमने 100 लोगों को दे दिया, तो 100 लोगों को अगर एक एक लाख भी लोन देते हैं तो सीधे सीधे हमारा करोड़ों में चला जाता है वो। ठीक है दोस्तों, तो इससे जो कर्ज की मांग होती है वो बढ़ सकती है, तो ये भी डायरेक्टली
फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर भी 4 दिए गए हैं दोस्तों, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं इस। जैसे इसमें पहला दिया गया है बैंकिंग सेक्टर हेल्थ, द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक इंक्लूडिंग देयर लिक्विडिटी एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट लेवल अफेक्ट देयर एबिलिटी टू लैंड। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि जो बैंकों की वित्तीय स्थिति होती है, मतलब जो पैसे देने की या हेल्थ जो होती है बैंक की, वो कैसी है। जैसे उनकी नगदी कितनी है, मतलब नगदी मतलब कि आपका कितना कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना निकल रहा है, उसके आधार पे जो लोन देने की क्षमता होती है वो इनकी डिसाइड होती है और अफेक्ट करती है ये डायरेक्टली क्रेडिट को। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे एबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे दिया गया एबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ये बताया गया दोस्तों कि द प्रिंसिपल ऑफ रोबस्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प लेंडर एसेस क्रेडिट वर्थीनेस इन्फ्लुएंसिंग देयर लैंडिंग डिसीजंस। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया कि अगर मजबूत कर्ज सूचना प्रणाली आपके पास है, ठीक है, जैसे क्रेडिट ब्यूरो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अगर आपके पास है कि आपको सूचना मिल जाती है, उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, जब आप भी क्रेडिट देते हैं ना सामने वाले को आकलन करके, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। मतलब ये बैंक को हेल्प होता है उधार देने के समय, ये निर्णय ले लेता है कि हमको किसको देना है लोन, किसको नहीं देना है, जिससे कि आपका जो फैक्टर है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे दिया गया वित्तीय संस्थान। ठीक है दोस्तों, द डाइवर्सिटी एंड रीच ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड कमर्शियल बैंक, नॉन फाइनेंशियल बैंक। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अलग अलग तरह के बहुत सारे हैं। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग लोन दे रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन जैसे आप मोबाइल में देखते होंगे कि बहुत सारे एप्लीकेशन का आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ रहा होगा कि इस बैंक से लोन ले लीजिए, इस बैंक से लोन लीजिए। तो ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं क्रेडिट को। जैसे कि सपोज पहले 10 बैंक थे जो लोन देते थे आपको, अभी क्या है मार्केट में 50 बैंक आ गए हैं, छोटे छोटे बड़े जो भी माइक्रो फाइनेंस हो या फिर छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन हो, डायरेक्टली अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट के, मतलब जो लोन की देने की क्षमता होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं ये लोग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड लैंडिंग टेक्नोलॉजी कैन इंक्रीज द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। इसमें दोस्तों ये बताया गया कि जो नए कर्ज उत्पादों और उनकी उधार तकनीकी जो बढ़ती है ना, इससे क्या होता है जो कर्ज की मात्रा होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सपोज डेट मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। पहले क्या था, जब हमको लोन चाहिए होता तो हमको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ते थे बैंक में ले जाके। अभी क्या है ना, आपको अगर छोटा मोटा लोन चाहिए तो एप्लीकेशन से आप डायरेक्टली ऑनलाइन ले सकते हैं, सिर्फ अपना थोड़ा मोड़ा डॉक्यूमेंट अपलोड करके ऑनलाइन, बाकी आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। तो इससे क्या होता है ना दोस्तों कि जो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट होता है वो डायरेक्टली इंक्रीज होते रहता है मार्केट में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ की, जो कि है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है इनकम लेवल, हायर इनकम लेवल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू बोरो एंड रिपेयर लोन। जिसकी भी इनकम हाई होगी, जैसे सपोज कि मैं अगर 2 लाख की अर्निंग करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, कल को मेरे को अगर 10 लाख की जरूरत होगी ना, तो मैं तुरंत ले लूंगा और बैंक मेरे को तुरंत दे भी देगी और मैं पे भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो मार्केट में लोन की जो अवेलेबिलिटी है वो हाई हो जाएगी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जैसा कि मैंने इनकम लेवल पे ही बताया कि कंज्यूमर क्या करता है ना दोस्तों, कि अगर उसके पास लगता है कि वो फ्यूचर में पे कर देगा, ठीक है, फ्यूचर में जो अमाउंट है उसको पे कर देगा अपने, जो भी अमाउंट या लोन ले रहा है वो बैंक से या फिर किसी से भी, तो क्या करता है लोन लेते रहता है। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज होती रहती है यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है। ठीक है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंजेस इन डेमोग्राफिक कैन अफेक्ट क्रेडिट डिमांड एंड सप्लाई। दोस्तों जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है या हमारा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोन की कीमत उतनी बढ़ती चली जा रही है। डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, पहले जो 100 लोग जो थे यहाँ पे डेमोग्राफिक में हमारे किसी भी एक एरिया में, तो उसमें से 50 लोग लोन लेते थे। अब 200 लोग हो गए हैं तो उसमें से 100 लोग लोन ले रहे हैं। तो जो इस एरिया में जो लोन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने से क्या हो रहा है दोस्तों, जो क्रेडिट है उसका जो डिमांड है वो इंक्रीज होते जा रहा है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फैक्टर, आखिरी है दोस्तों ये। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अभी तक समझ में आ गई होगी। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन इज अ मेजर इकोनॉमिक कैन इम्पैक्ट कैपिटल फ्लो एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन इंडिया। दोस्तों इसमें आपको ये बताया गया है कि जो भी आपका यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन होगा उस समय, उसको देखते हुए भी यहाँ पे मार्केट जो आपका बूम होगा और नीचे आएगा। इससे क्या होगा, आपके क्रेडिट का जो फ्लो होगा वो मार्केट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होते रहेगा। ठीक है। आखिरी दिया गया इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, एसेस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड द कॉस्ट ऑफ फॉरेन फंडिंग कैन इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक क्रेडिट वॉल्यूम। दोस्तों इसमें ये बताया गया है, सपोज इट मैं एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे इस पे समझाना चाहूंगा। जैसे कि अभी तक आप देख सकते होंगे यूट्यूब से काफी लोग अर्निंग कर रहे हैं, या फिर जो भी बच्चे अपने कुछ
एक्स्ट्रा सोशल मीडिया पे करते हैं फ्रीलांसिंग के तौर पे, जो आउट ऑफ कंट्री से होता है, तो वो भी डायरेक्ट जो फंड आता है ना हमारे यहाँ, वो भी इन्फ्लुएंस कर देता है मार्केट को। ठीक है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है? सपोज डेट कि मैं अर्निंग कर रहा हूँ और मैं लाखों करोड़ों में कमा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे से कोई आके बोलता है ना कि मेरे को लोन चाहिए, तो मैं उसको पैसा दे दूंगा इंटरेस्ट पे। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट पे दूंगा तो उससे जो क्रेडिट होगा ना वो मार्केट में और ज्यादा इंक्रीज होने लगेगा, मतलब द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट जो है आपका आपका वो इंक्रीज होने लगेगा। तो होप करता हूं दोस्तों कि ये पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। एक एक करके मैंने सारी चीजें समझा दी आपको अच्छे तरह से, हिंदी एंड इंग्लिश में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।